महाराज हरिश्चंद्र एक महान शासक थे। वे बहुत दयालु तथा उदार व्यक्ति थे। उनके लिए उनके जीवन से ज़्यादा उनकी ईमानदारी और सच्चाई प्रिय थी। यहाँ तक कि देवता तथा ऋषि मुनि भी उनका आदर करते थे। एक दिन देवता तथा ऋषि मुनि आपस में विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए। वार्तालाप के दौरान एक ने कहा, जहाँ ईमानदारी और सच्चाई की बात आती है, महाराज हरिश्चंद्र का नाम सबसे पहले आता है। अर्थात महाराज हरिश्चंद्र ईमानदारी तथा सच्चाई के एक मिसाल है। ये बातें सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि वे ईमानदार तथा सत्यवादी हैं। उनके पास सब कुछ है, धन दौलत, सत्ता और एक प्यारा सा परिवार, परंतु विपत्ति का काल व्यक्ति को बेईमान बनने पर मजबूर कर देता है। क्या महाराज हरिश्चंद्र विपत्ति काल में भी सत्यता एवं ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ेंगे? ऋषि विश्वामित्र के इस कथन पर देवताओं ने उन्हें स्वयं महाराज हरिश्चंद्र की सच्चाई को परखने के लिए कहा। ऋषि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की सत्यता को परखने का निश्चय किया। उन्होंने हरिश्चंद्र से भिक्षा रूप में उनका राज्य, उनकी संपत्ति तथा जमीन जायदाद मांगी। हरिश्चंद्र ने बिना कुछ विचारे उनके द्वारा मांगी गई भिक्षा उन्हें हंसी खुशी प्रदान कर दी। वे अपना सारा राजपाट त्याग कर अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ निकल पड़े। उनके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं था, ना घर, ना किसी प्रकार का कोई साधन, ना किसी प्रकार की कोई आमदनी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कुछ कर्जों को निपटाने के लिए अपनी पत्नी तथा बच्चों को भी बेच दिया। पूरा कर्ज निपटाने के लिए उन्होंने स्वयं को एक शमशान के मालिक के हाथों में बेच दिया। इस बीच एक बार फिर ऋषि विश्वामित्र हरिश्चंद्र के पास आए और बोले, तुम मुझे एक असत्य वाक्य कहो, केवल एक असत्य वाक्य, और तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। उनकी यह बात सुनकर हरिश्चंद्र विनम्र स्वर में बोले, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही जय होती है। एक दिन हरिश्चंद्र जब शमशान में काम कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी अपने पुत्र का मृत शरीर अपनी गोद में उठाए शमशान में आई। उनके पुत्र की मृत्यु सांप के डसने की वजह से हुई थी। उनकी पत्नी के पास अपने पुत्र के अंतिम संस्कार हेतु लकड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हरिश्चंद्र भी अपने पुत्र की मृत्यु हो जाने पर बहुत दुखी हुए तथा फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ होने के कारण हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उसी समय एक बार फिर से ऋषि विश्वामित्र हरिश्चंद्र के समक्ष प्रकट हुए और कहा, हे राजन, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करो। तुम्हारे मालिक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। यह सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने द्रवित स्वर में कहा, मेरे मालिक मुझ पर पूरा भरोसा करती हैं। मैं कभी भी उनके भरोसे को तोड़ नहीं सकता। हरिश्चंद्र की बातें सुनकर ऋषि विश्वामित्र अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने महाराज हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी को पुनः उनका राजपाट लौटा दिया। अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा ऋषि ने उनके मृत पुत्र को भी जीवित कर दिया। उन्होंने महाराज हरिश्चंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा से कहा, हे राजन, तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि सत्य की सदैव जीत होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम अपने हर कार्य में सच्चाई तथा ईमानदारी का परिचय देंगे तो निश्चय ही हमें सफलता प्राप्त होगी।